भाई साहब, ये त्रिस्तरीय चुनाव कुछ तो कर दिखाएंगे। क्योंकि इस बार के जो चुनाव है, जो कि 6.5 साल बाद एक बार हर गलियों में हमें देखने को मिल रहे हैं, हर क्षेत्र में हमें देखने को मिल रहे हैं, चाहे प्रधान प्रत्याशी हो, चाहे क्षेत्र पंचायत प्रत्याशी हो, चाहे जिला पंचायत प्रत्याशी हो, अब और तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर आज चुनाव हो रहे हैं, तो कई जगहों पर द्वितीय चरण यानी कि 28 तारीख में चुनाव होने हैं। तो मैं द्वितीय चरण वालों सभी प्रत्याशियों के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ। आप देख रहे होंगे इस शख्सियत को तो हमने हर जगह देखा है, चाहे मूल निवास भू कानून में हो, चाहे हम बात करते हैं कि हाँ अपनी लड़ाई लड़ने हो, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड में हो, उन सभी जगह पे हमने इनको देखा था। मगर आज उनसे बात करेंगे थोड़ी देर में। भाई आपके पास आऊंगा मैं, हर बार माइक लेके आता था आपके पास, मगर आज प्रत्याशी यहाँ पे खदरी खड़क माफ में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। 28 यहाँ पे लगातार प्रत्याशी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक और प्रधान प्रत्याशी भ्रमण के दौरान थे, मिल गए, तो हमने सोचा मौका क्यों गंवाया जाए, पूछा जाए कि आखिर किस विजन और किस मिशन से बात करने। मगर मैम, पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि महिला सीट आई है, इस वजह से चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर अंदर सच में समाज के लिए कुछ करने की बात थी, अपने ग्राम के लिए कुछ करने की बात थी, तो सोचा यार चलो लड़ लेते हैं, सत्ता की भूख है तो वो पा लेते हैं, या फिर कुछ करने का गुजरने की कुछ चीज है अंदर? जी नहीं, देश सेवा ग्राम सेवा की भावना है, क्योंकि इससे पहले शिक्षिका रह चुकी हूँ, तो बच्चे ही देश का भविष्य है, वो कर रहे थे। लेकिन पिछली बार भी चुनाव लड़ा मैंने, और इस बार भी लड़ रही हूँ, इसलिए कि पद पे रहते ही कुछ काम किए जा सकते हैं, क्योंकि जनता 5 साल में बहुत त्रस्त है और हमारे पास आती भी है, क्योंकि मेरे पति पूर्व ग्राम प्रधान है, तो अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते हैं। लेकिन कुछ समस्याओं का निवारण हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास पद नहीं है। इस बार जब महिला सीट आई तो फिर मैंने उनका साथ देने का निश्चय करा कि मैं अपने ग्राम समाज की सेवा कर सकूं, इसलिए मैंने चुनाव लड़ने का निश्चय करा। हाँ। और मेरी पृष्ठभूमि भी यही है, वो देश की सेवा करना। मेरे देवर हैं, वो फौज में है, हमारे नाना जी भी थे, वो भी गाँव के प्रधान थे, उस वक्त सियाणे बोलते थे, वो भी थे। तो ये मेरी पृष्ठभूमि है, ये नहीं है कि मैं ये लोगों को देखते हुए चुनाव में आ गई हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्वरूप सिंह पुंडीर ने बोला मैं तो चुनाव लड़ा, मैंने थोड़ा बहुत काम भी किया, फिर अगली बार फिर चुनाव लड़ा, अब मेरे पास सीट नहीं आई, तो गीता एक काम करते हैं, चुनाव से पहले बैठकर समीकरणें बनाई होंगी, लड़ ले, बाकी मैं संभाल लूंगा, तो मुझे बस फेस बनना है। जी नहीं, ये वो नहीं है, वो मैं सेक्रेटरी समूह से भी जुड़ी हूँ, ये नहीं है। मेरे अंदर यही भावना थी कि हम गृहिणी है पहले, और हमारी प्राथमिकता है कि हम अपना घर देखें। तो अगर मैं प्रधान का चुनाव जीतती हूँ तो मेरी यही है कि मैं घर में काम ला सकूँ गृहिणियों के लिए, कि वो अपना घर भी संभाल सकें और अपने पति की, अपने घर की कमाई में भी सहयोग कर सकें। मतलब आप ये सारी चीज़ें अपनी, अगर आप महिला सीट आई तो महिलाओं के लिए कुछ करने की बात है क्या? मतलब हमारी जो महिला ज़्यादातर, हमारे गांव पहाड़, हर कोई महिला हमारे ज़्यादातर ऋषिकेश, शामपुर, खदरी में इन बस यहाँ, तो क्या ज़्यादा शिक्षित भी नहीं है? मैं बोले कि ज़्यादा शिक्षित हो, और जो ज़्यादा शिक्षित है फिर नौकरी की वन भी किल्लत लगी है, बड़े बड़े किसी रेस्टोरेंट में या फिर किसी बड़ी फैक्ट्रीज में वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ क्वालिफिकेशन बड़ी मांग रहे। क्या है मुद्दे ऐसे महिलाओं को रोजगार देने के लिए? महिलाओं के लिए जैसे अब प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना शुरू करी है, घर घर में स्टार्टअप भी शुरू हो सकते हैं। ये छोटे मोटे अचार पापड़, ये तो हम सभी गृहिणियों को लगभग आते ही है, सिलाई कढ़ाई बुनाई, कुछ भी लघु उद्योग शुरू कर सकते हैं हम लोग। तो मेरा यही है कि जीतने के बाद हर वार्ड के हिसाब से किस वार्ड में किस तरह का काम चल सकता है, वो योजना लाकर उसका कार्यान्वित कर सको। सभी प्रत्याशी यही बात कह रहे हैं कि मैं महिलाओं के लिए, क्योंकि अब महिला सीट आई तो सभी प्रत्याशी महिलाओं पे ज़्यादा जोर डाल रहे हैं, महिलाओं के लिए सिलाई करेंगे, महिलाओं के लिए रोजगार देंगे। गीता स्वरूप पुंडीर अलग कैसे दिखती हैं सभी प्रत्याशियों से, और क्यों चुनाव में हम आपको वोट दें? इसलिए अलग दिखती हूँ क्योंकि मेरे पति ने ये सब काम पहले भी कर चुका है, और मैं उनका मार्गदर्शन तो रहेगा ही साथ में। और बाकी मैं शिक्षिका भी हूँ, और हम समाज के लोगों को, अपने आसपास के लोगों की समस्या ये है, इसलिए हमने सेक्रेटरी समूह भी चलाया है, लेकिन वो ज़्यादा चल नहीं पाया, इसीलिए अब बड़े पैमाने पे करना चाहती हूँ। शिक्षिका की बात कही, शिक्षा क्या है आपकी? शिक्षा मेरी MA BEd है। अच्छा, मतलब आपको, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सवाल कि एक जनप्रतिनिधि आप बन सकते हैं, आप जनता की सेवा कीजिए, जनप्रतिनिधि बन जाएंगे, आप समाज की सेवा करें, आप सेवक बन जाएंगे। मगर एक राजनीति में अगर आप उतर रहे हैं, तो एक जनप्रतिनिधि अगर कोई जनता चुन रहा है, तो एक शिक्षित जनप्रतिनिधि चुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि साइन करना जाए, अंगूठा लगाना नहीं। मैम बहुत धन्यवाद, आपके पास दोबारा आऊँगा।